हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि यदि हमारे आसपास के सभी प्लांट और एनिमल गायब हो जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम अपने पर्यावरण को संतुलित और स्वस्थ रख सकने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी इस टर्म को किस साइंटिस्ट ने दिया था? आपके रोजन ने दिया था। ठीक है, और इसको पॉपुलराइज किसने किया था? पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, किसी ने प्रपोज किसने किया है? आपका रोजन साइंटिस्ट ने। और पॉपुलराइज किसकी वजह से हुआ? ये हुआ है आपका एडवर्ड विल्सन की वजह से। ठीक है, बायोडायवर्सिटी का मतलब है कि हमारे जो भी बायोस्फीयर में जो भी आपकी जेनेटिक स्पीसीज पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी आपका मॉलिक्यूल्स है तो उसमें आपके 3 पार्ट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो उसी से आपके जाके मॉलिक्यूल सेल फॉर्म होता है। फिर सेल में टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल जो टिश्यू, फिर इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर इसके बाद आपका क्या होगा? एक स्पीसीज बनेगी, पॉपुलेशन होगी, और पॉपुलेशन की ग्रुप को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी आपका बायोस्फीयर को कवर करती है, और बायोस्फीयर जो है आपका इकोसिस्टम, और उसी को हम पूरा क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज एक साथ बायोस्फीयर में क्या कर रही है? आपका लाइफ कर रही है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक होता है बायोडायवर्सिटी का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, किस तरह हमारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, किस तरह पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, और फिर आपका बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी हमें पता है कि किस साइंटिस्ट ने दी है? आपके इन्होंने इसे टर्म दिया था आपके रोजन ने, और पॉपुलराइज किसने किया है? एडवर्ड आपका विल्सन ने। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में इतना क्या 12 मेगा डायवर्सिटी आपकी फाउंड है। मतलब इंडिया में 12 तरह की डिफरेंट डिफरेंट डायवर्सिटी क्या है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में डायवर्सिटी शो होती है। ठीक है, डायवर्सिटी मिलती है। तो आप जैसे लैंड एरिया जो है हमारा इंडिया का, वो क्या है? 2.4 टोटल बायोडायवर्सिटी से कवर अप है। ठीक है, और आपका बायोडायवर्सिटी का क्या है? टोटल मॉस ग्लोबल स्पीसीज कितनी है इंडिया में? 8.1 ऐसी स्पीसीज जो पूरे ग्लोबल में इंडिया में ही फाउंडेड है। ठीक है, तो अब इंडिया कंटेन्स क्या करती है? आपका 11% जो टोटल ऑफ फ्लोरा ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स। ठीक है, और आपका 6.5% क्या है? आपका फ्यूना। फ्यूना यानी कि एनिमल्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीसीज, डिफरेंट डिफरेंट। तो फ्लोरा क्या है? प्लांट को क्या स्पीसीज को आपका वेरीफाई करेगा, जबकि फ्यूना जो है वो एनिमल्स की करेगा। ठीक है, फिर आपकी जो बायोडायवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। तो लॉस के भी रीजन क्या है? लॉस के भी 4 मेजर रीजन है। ठीक है, क्या है? मेजर रीजन है। अब बायोडायवर्सिटी हमने देखा पिछले पार्ट में, बायोडायवर्सिटी को मतलब कैसे डिवाइड किया है। 3 लेवल होते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। ये हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ही हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं डायवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पर हमने ये सब देखा था कि किसने टर्म दिया है और किसने आपका इसको पॉपुलराइज किया था। ठीक है, 3 लेवल थे आपके। स्पीसीज लेवल था, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, और आपका जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, और आपका इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो अब कॉजेस ऑफ लॉस, अब क्या है कि क्या कॉजेस होते हैं कि बायोडायवर्सिटी हमारी लॉस हो रही है? ठीक है, तो इसके बाद 4 मेजर रीजन है जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। ठीक है, फर्स्ट है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हैबिटेट लॉस में क्या है कि कहीं पर भी क्या है आपका पूरा एरिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मेजर कॉजेस, अब इसमें आ जाएगा अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट पता है आपको? इनको क्या बोलते हैं कि लंग्स ऑफ द प्लेनेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लेनेट्स? ये अपने ज्यादा हरियाली के लिए फेमस है, इसलिए इनको लंग्स ऑफ द प्लेनेट्स कहा जाता है। किसको? अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। ठीक है, तो इसमें 1 मेजर कॉजेस किसमें आ रहा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में। इसके अगेंस्ट आ रहे हैं अमेजोन के रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इनिशियली जो है वो 40% हुआ करते थे। ठीक है, बट अब जो प्रेजेंट रह गए हैं कितने? 6% केवल आपके अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? इनको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? अभी उनका रेशियो क्या रह गया है? 6%। ठीक है, अब इसी में आपका दूसरा आता है ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन में क्या होगा कि कोई भी जैसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
हम अपनी बायोडाइवर्सिटी में ऐसी चीजें करें जो क्या किसी स्पीसीज को लॉस करे। ठीक है, तो इसमें दो एग्जांपल आता है, एक आता है पैसेंजर पिजन और एक आता है सेटलर सी काउ। ठीक है, इन दोनों एनिमल्स की जो स्पीसीज है उनको हमने इतना मार के काट के खाना चालू कर दिया कि ये क्या हो गया, डाइवर्सिटी में लेस चले गए। ठीक है, तो ये क्या हो गए कि ऐसी कंडीशन पे आ गए कि इनकी जो स्पीसीज है वो बहुत लो लेवल पे पहुंच गई। ठीक है, तो क्या है, ओवर एक्सपर्टीज। ठीक है, हमने कुछ ज्यादा ही इनका यूज करना शुरू कर दिया। थर्ड है आपका इन्वेशन ऑफ द एलियन स्पीसीज। ठीक है, एलियन स्पीसीज में क्या है आपका, जो कुछ जैसे कि कैरेट ग्रास है। ठीक है, कैरेट ग्रास है आपका, लेंटाना है और अफ्रीकन कैटफिश। ठीक है, आपको ये कुछ स्पीसीज आपकी एनसीईआरटी में दी है जो कि क्या है, एक्सप्लेसिंग क्या रीजन देती है। ठीक है, फिर फोर रीजन है आपका को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो आपके ऑब्लिकेट म्यूटेशन है, ठीक है, म्यूटलिज्म शो करते थे, क्योंकि हमने देखा था कि म्यूटलिज्म यानी कि पैरासाइट और होस्ट दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिशियल हो रहे हैं और या फिर किसी को लॉस पहुंचे। इसमें हमने काफी कुछ देखा था, आपका ऑब्लिकेट पैरासाइट देखे थे, सब कुछ देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या होस्ट और पैरासाइट, जैसे प्रे और प्रीडेटर, इसमें क्या है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। प्रेज हो रहे हैं, इनकी क्वांटिटी ज्यादा लेवल पर हुई है, प्रीडेटर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, प्रीडेटर कहीं ज्यादा हो रहे हैं। तो प्रे, इसका एग्जाम्पल दिया था, व्हाइट विंग्स वाले आपकी जो बर्ड्स थी वो क्या थी, लाइकेन की क्वांटिटी में ज्यादा वो लेस हो रही थी। फिर ब्लैक एनवायरमेंट क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो क्या हो गया, वहां पर जो ब्लैक विंग्स वाले हैं वो अपने आप को छुपाने में कामयाब रह गए थे। इसी तरह से क्या है, को एक्सटेंशन। ठीक है, को एक्सटेंशन यानी कि ऑब्लिकेट म्यूटलिज्म है। इसमें क्या, होस्ट और पैरासाइट एक दूसरे पे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रे और प्रीडेटर का रोल होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारा जो डेटा हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि 29%, 2.9% क्या है आपके प्रेडेटर स्पीसीज, यानी कि ऐसी डेंजरस स्पीसीज है इंडिया में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम ये आपका डेटा बता रहे हैं। ठीक है, 2.9 क्या है, प्रेडेटर स्पीसीज यानी कि डेंजरस स्पीसीज है। हाँ, 18% प्लांट कैसे है आपके एनाडेमिक, यानी कि जो केवल और केवल इंडिया में ही मिलते हैं। कितने, 80% ऐसे प्लांट है जिनके एकेडमिक क्या है आपके इंडिया में ही वो मिलते हैं, बाहर नहीं मिलते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, फिर 350 स्पीसीज क्या है आपकी मैमल्स की, हमने ये क्या किया है, हमने ये काउंट किया है इनको नाम, जो आपका क्लासिफिकेशन है, तो इसमें कितनी 350 स्पीसीज ऑफ मैमल्स की है और आपका 1200 स्पीसीज किसकी है, बर्ड्स की है। ठीक है, और 453 स्पीसीज आपकी रेप्टाइल्स है। ठीक है, इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स हमारे क्या है वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या है, हम इसे काउंट करते हैं। और आपका 45,000 इतने स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, किसी का कुछ क्लाइमेट डिफरेंट है, इन्वायरमेंट कोई किसी वेदर में होता है, कोई किसी रीजन में है, तो ऐसे करके कितना। तो और फिर इसके बाद इसी डेटा के अकॉर्डिंग 10,000 ऐसे प्लांट हैं जिनको हम अभी नाम नहीं दे पाए हैं, यानी कि उनका हमने क्लासिफिकेशन में किसी पर्टिकुलर नाम और पर्टिकुलर जेनर में उनको नहीं डाला है। 10,000 ऐसे ही आपके 30,000 एनिमल स्पीसीज है जिनको अभी हम नॉमिनेट नहीं कर पाए, यानी कि नॉमेनक्लेचर में हमने उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो ये डेटा आपके एनसीईआरटी में दिया है। अब आपका जो को एक्सटेंशन है तो उसमें एक और एग्जांपल होता है डूडो बर्ड एंड डूडो ट्री। ठीक है, डूडो बर्ड एंड डूडो, अब डूडो बर्ड जो है वो पहले एक्सटेंड हुई है, बाद में ट्री हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आपके, ये आपके मॉरिशस में मिलती थी, डूडो बर्ड एंड डूडो बर्ड और ट्री दोनों, ये मॉरिशस रीजन में, मॉरिशस कंट्री में ये मिलने वाले थे। ठीक है, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे पे डिपेंड थे कि जो डोडो बर्ड थी ना, जो ये डोडो ट्री के जो सीड थे ना वो उसको खाती थी और उसके इंटेस्टाइन में जाके वो थोड़े जर्मिनेट होते थे और फिर इसके बाद वो वापस से जब आते थे तो वहां जर्मिनेट आउटसाइड में मॉरिशस में था, डोडो ट्रीज था, फ्रूट उसमें जो लगते थे वो क्या करती, डोडो बर्ड्स खाती थी और फिर क्या करती थी, वही उसके पास होते थे, कहाँ, एलिमेंट्री केनाल में। ठीक है, एलिमेंट्री केनाल में डोडो, अब फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर क्या है, फीकल मैटर बना किसका, डोडो बर्ड का, और वो आउटसाइड गए और फिर इसके बाद उसी से सीड जर्मिनेट होता था। यानी कि ऐसे कुछ केमिकल थे जो उसको कहाँ, डोडो बर्ड के एलिमेंट्री कैनाल में ही मिलते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से डोडो बर्ड्स पहले एक्सटिंक्ट हुई और बाद में डोडो ट्री भी हो गया। क्यों, क्योंकि उसके जो सीड्स थे वो कहाँ पर आपके थोड़े डेवलप होते थे, वो इसकी एलिमेंट्री कैनाल में और बाद में फीकल के फॉर्म में बाहर आते थे और फिर वो जर्मिनेट करते। तो डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई तो डोडो ट्री भी अपने आप
चला गया। तो ये क्या है, को एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या हुआ कि आपका बायोडाइवर्सिटी जो है, हमने उसके कॉजेस लॉस पर क्या किया, डिस्कशन किया। तो विच 4 मेजर रीजन पता चले जो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जो कि अमेजोन आपके रेन फॉरेस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर ओवर एक्सप्लोटिंग, ठीक है, इसकी भी 2 स्पीसीज ही है केवल, जो आपकी क्या है, पैसेंजर पिजन एंड सेटलर सीकाउ, ठीक है। फिर आपका इन्वेंशन ऑफ स्पीसीज, इसमें भी आपके क्या आ रहे हैं, कुछ स्पीसीज आपकी बुक में दिया है, जैसे लेंटाना, कैरेट ग्रास, ये सारा। और फिर को एक्सटेंशन, इसमें क्या, ऑब्लिगेट म्यूटलिज्म, ठीक है, पैरासाइट्स और होस्ट, इनके बीच में क्या है, प्रीडेटर और प्रे के बीच में क्या हो रहा है कि डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है इस तरह। तो अब हम इसके आगे देखिए कौन सी एक्सटेंटिव स्पीसीज और कौन सी एक्सटेंटिव स्पीसीज हैं और कौन सी वो वाली स्पीसीज। नेक्स्ट हमारा क्या चल रहा है, टाइप ऑफ एक्सटिंक्टिंग ऑफ स्पीसीज, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सटिंक्टिंग स्पीसीज में आपके 3 तरीके के रीजन आते हैं। एक तो नेचुरल एक्सटिंक्शन आता है, एक मॉस एक्सटिंक्शन आता है, और एक आता है एंथ्रोपोजेन, ठीक है, एथियोपोजेन। अब जो नेचुरल एक्सटिंक्शन है वो किसके साथ, जैसे नेचुरल हमारे जो फायर हो गया, जंगलों में आग लग गया, या फिर आपका फ्लड हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, अर्थ क्यू हो गया, ठीक है, ऐसे आपका अर्थ क्यू हो गया, उसकी वजह से ये होके आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसमें आपके 3 टाइप होगा, एक नेचुरल वे होगा, और एक आपका होगा मॉस एक्सटिंक्शन, और फिर इसके बाद होगा आपका एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। और मॉस एक्सटेंशन से उसमें हम एपिसोड्स पढ़ेंगे 1 2 3, यानी कितने मिलियंस एगो धीरे धीरे स्पीसीज क्या हो रही है, एक्सटेंस होती जा रही है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। तो 3 रीजन से हो रहा है। एक तो आपका क्या है, मॉस एक्सटेंशन है, और फिर है नेचुरल एक्सटेंशन। नेचुरल एक्सटेंशन में क्या हो रहा है कि आपका नेचुरल जो भी आपकी आपदाएं आती, जैसे प्राकृतिक आपदा जो नेचुरल है, जैसे कि अर्थ क्यू हो गया, वेल्केनो ब्लास्ट हो गया, आपको फायर आ गया फॉरेस्ट में, ठीक है, ऐसे सब ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है। मॉस एक्सटेंशन में क्या है, आपके एपिसोड्स में हमारी बुक में दिया हुआ है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4 और एपिसोड 5, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक में आपका ह्यूमन एक्टिविटी है, जैसे कि हमने बताया ह्यूमन एक्टिविटी में पैसेंजर पिजन, तो पैसेंजर पिजन को ह्यूमंस ने इतना ज्यादा खाना चालू कर दिया कि वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। और इसमें दूसरी स्पीसीज आपकी क्या है, सेटेलाइट सी काउ, ठीक है, ये आपकी कहाँ मिलती थी, ये रशिया में मिलती थी, और वहीं पर ये लोगों ने क्या किया कि इतना ज्यादा उसको खाना चालू कर दिया कि वो उसकी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। फिर आपकी जो आपकी मॉस एक्सटेंस है, अब नेचुरल एक्सटेंशन में क्या हो गया आपका कि फायर है, फ्लूड है, अर्थ क्यू, इसकी वजह से हो गया। और मॉस एक्सटेंशन इसमें क्या है कि आपके 5 एपिसोड्स है, जिसमें कि आपके इस तरह का एक्टिविटी हुआ। एपिसोड 1 में क्या हुआ, ओवेडिसियन सिलोरियन एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, ये 440 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुए, इंस्टेंस हो गए। एपिसोड 2 में क्या है, डेवोरियंस, ठीक है, डेवोरियंस एक्सटेंशन हुआ, जो कि आपके 365 मिलियन ईयर एगो था, ठीक है। फिर थर्ड पीरियड आपका एपिसोड ऑफ थर्ड में क्या हुआ आपका, प्रीमियन, ठीक है, प्रीमियन या ट्राइजेसिक, ठीक है, ट्राइजेसिक जो एक्सटेंशन था वो हुआ, वो 250 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 250 मिलियन ईयर एगो इस तरह का एक्टिविटी हुआ। फिर एपिसोड 4 में क्या हुआ, ट्रेसिका जुरासिक, ठीक है, ट्रेसिका जुरासिक एक्सटेंशन हुआ, ये 200 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ। फिर इसके बाद 5 एपिसोड में आपका क्या है, क्यूटेशियस, ठीक है, क्यूटेशियस या टर्जरी जुरासिक्स भी इन्हें बोल सकते हैं, ये एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। ये एक्सटेंशन 65 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ, यानी कि 50% स्पीसीज जो थी वो क्या हुई, आपकी केटी बाउंड्री, हमने पढ़ा है पिछले पार्ट में, केटी बाउंड्री उसके अंडर जाके क्या हो गई है, 50% स्पीसीज हमारी एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है, क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई है, जिसमें आपके डायनासोर्स भी
इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टाइप ऑफ एक्सटेंशन किसके स्पीसीज का। ठीक है, 3 रीजन थे, 3 मेजर रीजन थे। तो पहला रीजन क्या था, नेचुरल एक्सटेंशन, तो उसमें आपका फायर आ गया, फॉरेस्ट फायर आ गया, वेल्केनो आ गया, फ्लूड आ गया और अर्थक्वेक आ गया। और मास एक्सटेंशन में क्या था कि हमारे जो है एपिसोड 1, 2, 3, 4 उसमें आपके धीरे 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 450 से शुरू हुआ, 350, 200 और 250, इसी करके धीरे धीरे करके हमारे क्या हो गए, 50% स्पीसीज एक्सटेंस हो गए, जिसमें कि हमारे क्या थे, डायनासोर भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो उसमें डायनासोर्स भी हमारे क्या थे, इन्वॉल्व थे। अब हमारा स्पीसीज ऑफ एक्सटेंशन की बात क्या आ रहा है, सस्पिटेबिलिटी। सक्सेसिबिलिटी क्या है आपकी, एक्सटेंस की। ठीक, एक्सटेंस की क्या सक्सेसिबिलिटी थी। ठीक है, क्या थी आपका बॉडी साइज, क्या था आपका लार्ज बॉडी साइज में। ठीक है, बॉडी साइज में आपका लार्ज बॉडी साइज जो वो एक्सटेंड रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर लाइफ स्पैन, लो लाइफ स्पैन थी जिनकी, वो आपके एक्सटेंड स्पीसीज में चले गए। बायोटिक पोटेंशियल यानी कि आपका रिप्रोडक्शन प्लॉट जो था वो डिक्रीज कर गया, तो उनकी स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, सब्सिटेबल मतलब क्या है कि मतलब जो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो जो सबसे पहले बॉडी साइज था जो छोटा था, किसमें लार्ज बॉडी साइज हो गया, इसलिए वो एक्सटेंड कर गए। फिर लाइफ स्पेन लो लाइफ स्पेन था, तो क्या हो गया, एक्सटेंड रेट बढ़ गया। बायोटिक प्लांट यानी कि रिप्रोडक्शन जो प्लांट था वो इनका डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सटेंड कर गए। ठीक है, इसको आपको फ्यूसेसिटी बोलते हैं। अब माइग्रेशन में क्या है, फिक्स एनिमल है। ठीक है, फिक्स्ड एनिमल है, वही कुछ कुछ ही जो होते माइग्रेट करके दूसरी जगह जा पाते हैं, सारे तो नहीं जा पाते, तो जो नहीं गए तो वो एक्सटेंड हो गए। फिर आपका ट्रॉफिक लेवल होता है, तो ट्रॉफिक लेवल भी क्या हो गया कि ट्रॉफिक लेवल में आपका इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, तो उसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, तो इसमें जो टॉप कंज्यूमर्स है ना, वो टॉप कंज्यूमर्स क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि वो कम थे और वो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर पाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिर हैबिटल यानी कि स्टेनोकोकस एनिमल्स, ये भी अपने आप को एक्सटेंड कर गए। फिर लास्ट में आता है स्पेशलाइजेशन में भी स्पेसिफिक एनिमल्स थे जिनको वही कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन धीरे धीरे क्या हुई, लेस होने लगी, तो वो भी एक्सटेंड हो गए। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये हो गया। अब आपका स्टीनो मतलब नैरो रेंज, तो नैरो रेंज में आपका स्टीनो थर्मल यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक्सटेंड हो गए। हेलाइन यानी कि जो है उनका जो सैलिडिटी थी, वाटर की सैलिडिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और स्केसियस यानी कि उनका हैबिटल चेंज हो गया, हैबिटल उनको उस तरह का नहीं मिल पाया, इसलिए वो स्पीसीज क्या हुई, एक्सटेंड हो गई। ऐसी आपका यूरे थी, यूरे क्या वाइड रेंज थी, वाइड रेंज यानी कि ये क्या है आपका बहुत ज्यादा पे था, तो इसमें भी आपका थर्मल था तो टेम्परेचर बेस्ड था, और आपका हेलाइन था तो क्या सेलाइन, ठीक है, सेलेरिटी उस पर डिपेंड हो गई। और आपका क्या था, इसेरियस था, यूकेरियस, तो इसमें क्या था, हैबिटल आपका हो गया। तो इस तरह आपके क्या है, यहाँ पर हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना कि बायोडाइवर्सिटी आपकी किस तरह, बायोडाइवर्सिटी क्या है कि मतलब आपका बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में आपका पॉपुलेशन आ जाती है, कम्युनिटीज आ जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और सभी कुछ आपको बायोटिक अबायोटिक फैक्टर आ जाते हैं। इसको किसने प्रपोज किया था, इसको किया था आपका रेजन ने। आपको याद रखना है क्योंकि इकोलॉजी से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नाम से पूछे जाते हैं, तो रोजन ने किया था। और पॉपुलाइज किसकी वजह से हुए थे, पॉपुलाइज हुआ था ये एल्बर्ट विल्सन की वजह से। ठीक है, और आपकी बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल होते हैं, एक तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, फिर होती है आपकी ये आपका जेनेटिक ये हो गया जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, उसी में हमने क्या देखा है, एक्सटेंसिव लेवल देखा कि एक्सटेंडिंग स्पीसीज क्यों हुई है, उनके कुछ फीचर्स थे, जैसे कि उनका बॉडी साइज था, लाइफ स्पेन था, और आपका क्या था, बायोटिक प्लांट था, और आपका माइग्रेशन था, ट्रॉफिक लेवल था, हैबिटल थी, ठीक है, और स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन यानी कि वो स्पेशल पार्ट्स ही आपके क्या फंक्शन कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे, तो इस वजह से क्या हुआ कि उनको भी
क्या हो गया, वो अपने आप को, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, मगर वो अपने आप को वहां पर क्या सरवाइव नहीं कर पाए और क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पर एक्सटिंक्ट्स देख लिया है। अब कल के पार्ट में हम क्या देखेंगे, हम आगे देखेंगे कि किस तरह इको, जो कॉजेज ऑफ इको, अब इसमें हमने क्या देखा, बायोडाइवर्सिटी देखा, बायोडाइवर्सिटी में आपने एक्सटिंक्टिव स्पीसीज हमारा रह गया था वो हमने कराया, और प्लस कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 4 मेन फैक्टर है जिसकी वजह से आपका बायोडाइवर्सिटी क्या है, कॉज हो रही है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने स्पीसीज ऑफ देखा था, तो उसमें आपका मॉस एक्सटेंशन और आपका नेचुरल एक्सटेंशन और आपका क्या आया था, प्रीडी जेनेटिक इंटेंशन, जो कि आपकी ह्यूमन एक्टिविटी पर डिपेंड थी। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये आपको पढ़ना है और अच्छे से क्या करना है, रीड वगैरह करना है। ठीक है।